वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अलजेब्रा का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? The form of ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variables, where a, b and c are real number but a not equal to 0 and b not equal to 0। हम लोग यही पढ़े थे कि the form of ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variable where a, b and c are real number but a not equal to 0 and b not equal to 0। क्यों a not equal to 0 और b not equal to 0? क्योंकि जैसे अगर a 0 का और b 0 है तो हमारा x और y का टर्म भी फिनिश हो जाएगा। जब x y का टर्म फिनिश हो जाएगा तो हमारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। तो जब वेरिएबल ही रहेंगे तो इक्वेशन नहीं फॉर्म। अब हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मींस होता है जोड़ा, यानी दो होने चाहिए। दैट मींस एज फॉर कहने का मीनिंग ये हुआ हम लोग का कि द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि यही फॉर्म होगा, दो इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन के, उसी को यहां की कंडीशन वही है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे रियल नंबर होंगे बट a1 a2 b1 एंड b2 दिस ऑल कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0। नहीं, कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन मिलेंगे जिन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व। अब देखते हैं मेथड्स फॉर सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला है कंपैरिजन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पांचवा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड और छठा है ग्राफिकल मेथड। इन्हीं 6 मेथड की हेल्प से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक मेथड का यूज करके और उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। कैसे हम लोग एक एक मेथड पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब आगे। जैसे ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। यहाँ दोनों इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल है x और y। इन दोनों का वैल्यू निकालना है। पावर भी का कितना है, दोनों का एक्सपोनेंट x और y का तो 1 है, इसीलिए दो इक्वेशन हो गए, पेयर में इक्वेशन है ये और लीनियर फॉर्म में है क्योंकि इनका पावर 1 है। अब इसको हम लोग पहले मेथड से सॉल्व करते हैं जिसका नाम है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन का मीनिंग होता है, कंपेयर मींस होता है तुलना करना। दैट टू कंपैरिजन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से कंपैरिजन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम बोथ इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। दैट मींस only from equation 1 2x plus 3y equal to 11। Now we find out the value of x in the term of y। 2x is equal to 11, ये इधर आएगा राइट साइड में तो -3y, x is equal to 11 - 3y और 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जाएगा तो dy। पहले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब लेते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। From equation 2 2x - 4y = -24। अब यहाँ देखिए 2x = -24, ये -4y इधर हो जाएगा प्लस 4y होल डिवाइड, ये हो गया इतना। अब so x = -24 प्लस 4y और ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। अब दोनों में देखिए, दोनों ही इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे।
अब x यहाँ पे और x यहाँ पे और कोई कोएफिशिएंट इनके साथ प्रोडक्ट है, दैट मींस दोनों इक्वेशंस को अगर इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हम देखें तो दोनों का लेफ्ट पोर्शन इक्वल है। सो हमारा क्या होगा, RHS पोर्शन इक्वल होगा, दैट मींस 11 माइनस 3y होल अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y होल अपॉन 2 2 कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हमारे पास क्या 11 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y। अब हम लोग कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3y 4y RHS में प्लस है, लेफ्ट साइड आएगा माइनस 4y इक्वल RHS में माइनस 24, इसमें लिख दिए, LHS में 11 प्लस RHS साइड जाए तो ये हो जाएगा माइनस 11, ये होगा माइनस 7y 437, साइन दोनों का सेम है इसलिए एडिंग किए हैं, यहाँ भी दोनों का साइन सेम है, एडिंग करेंगे माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल 7 5 जा 35, दैट मींस y इक्वल कितना है हमारा 5। अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल होगा 11 माइनस 3y होल अपॉन 2, तो ये हो गया 11 माइनस 3 y का वैल्यू 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 11 5 3 जा 15 बाई 2, तो अब होगा क्या x इक्वल टू 15 में से 11 जाएगा माइनस 4 बाई 2, ये कैंसिल होगा 2 कैंसिल, दैट मींस x इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन वाला माइनस 2 और y इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन हो गया 5। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों इक्वेशन जो हमारे दिए रहे हैं उसमें किसी एक का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालने और फिर दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे, हमारा x या y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे में हम लोग पुट करके हम लोग वैल्यू दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि एक के बदले में दूसरे को प्लेस करना, दैट मींस कि क्या करेंगे इस दोनों इक्वेशन से हम लोग किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालेंगे, दैट मींस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल एंड देन we put in the value of this variable in the second equation and then after we solving this equation and finding the value of x and y। यानी कि क्या किया हम लोग पहले इक्वेशन से, यानी कि from equation first 3x by 2 minus 5y by 3 equal to minus 2 है, इससे हम लोग x का पहले वैल्यू निकालेंगे 3x by 2 minus 2, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5y by 3, तो 3x by 2 ये हम लोग ये एलसीएम इसका हो गया 3 1 3 3 और 1 कैंसिल, 1 से डिवाइड किए 3 टाइम्स से 3 2 जा 6, ये डिवाइड करेंगे 1 टाइम से 1 में 5 को मल्टीप्लाई 5y। अब क्या होगा देखिए, सो x इक्वल टू निकालेंगे, ये 2 डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y होल डिवाइडेड 3 3 है। हम लोगों ने x का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाला, अब यहां लेंगे सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन है x by 2 प्लस y by 2 इक्वल टू 13/6। x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू है माइनस 12 प्लस 10y होल अपॉन 9 और यहाँ फिर होल अपॉन इसका है 3 प्लस y by 2 इक्वल टू 13/6, ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया माइनस 12 प्लस 10y होल अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेते हैं 54 होगा, 24 का और 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स करेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 24 प्लस 2 10 20 प्लस ये कैंसिल हो गया, इससे कितना है 27 कैंसिल, 27y का मल्टीप्लाई 27y इक्वल टू 13/6, ये कैंसिल हो गया इससे 6 से 9। अब क्या होगा, अब वैल्यू देखना है, तो देखिए 20y प्लस 27 इक्वल टू 47y माइनस
24 इक्वल टू, अब ये डिवाइड है, इधर अगर मल्टीप्लाई कर 39 है 107 इक्वल टू 107, तो 47y इक्वल टू 170 माइनस इधर आएगा प्लस 20, ये हो गया 47y इक्वल टू, इन दोनों का ऐड करेंगे 7 4 11 1 11 टू 31 40, और ये कैंसिल हो गया, इससे 3 कैंसिल, दैट मींस y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब x का वैल्यू निकालना, तो देखिए x के लिए हमारा क्या है, x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9, तो लिखते हैं x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो -12 प्लस 10y 3 अपॉन 9, तो x इक्वल टू -12 और ये हो गया 30, 10 से 30 बाई 9, x इक्वल टू 30 में से 12 गया, बचेगा 80 बाई 9 इक्वल टू 2, दैट मींस x का वैल्यू आया हमारा 2 और y का वैल्यू आया 2। इस तरह हम लोग इस मेथड से इक्वेशन को, अब हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है एक को हटाना, दैट मींस हम लोग इस इक्वेशन से किसी एक x या y को एलिमिनेट करें। कैसे करेंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए मस्ट दैट कि क्या कि दोनों के जो कोफिशिएंट वो सेम हो जाए। अगर मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए, अब प्लस दोनों के साइन डिफर हो जाए, यहाँ तो प्लस माइनस साइन कोई दिक्कत, तो हम लोग अब इसके बाद आता है हम लोग के पास जो मेन प्रॉब्लम वो है कि दोनों का कोफिशिएंट कैसे सेम है। तो बहुत इजी है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में ध्यान दें, हम y को एलिमिनेट कर, पहले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसको दूसरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसको पहले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 4 into 4 बाई x हो गया 16 बाई x प्लस 4 3 जा 12y, अब 14 4 जा 56। अब इसको करेंगे तो 3 3 जा 9 अपॉन x माइनस 12y इक्वल टू 23 3 जा कितना हो जाएगा 69। अब देखिए दोनों का साइन डिफर है, तो जब भी दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए और साइन डिफर हो तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐड, और ऐड करने के लिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 16 बाई एक्स प्लस 9 बाई एक्स इक्वल टू 5 और 11 125। एलसीएम लेंगे x 1 टाइम्स 16 प्लस 9 इक्वल टू 125। अब जब हम करेंगे तो 16 प्लस 9 25 बाई एक्स इक्वल टू 125, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, दैट मींस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 बाई 1। अब इसी को रेशियो को मिला 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, इसी को रेसिप्रोकल करें तो x इक्वल टू 1 बाई 5, ये हमारा मिल जाता है। अब बारी आता है कि हम लोग दूसरे वेरिएबल का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं तो उस वैल्यू को जो दोनों इक्वेशन थे उसमें किसी भी एक इक्वेशन पुट कीजिएगा तो सेकंड वेरिएबल का वैल्यू आता है। जैसे देखिए हम यहाँ लेते हैं ये x का वैल्यू है, इसी को पहले इक्वेशन पुट कर दो, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन है 4 बाई प्लस 3y इक्वल टू 14, तो ये 4 बाई 1 बाई 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। अब यहाँ से देखते हैं 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 3y इक्वल टू 14 प्लस 20 ये आएगा माइनस 20, यानी 3y इक्वल टू माइनस 6, कितने बार कर जाएगा 2 टाइम्स, तो y का वैल्यू आ गया हमारा -2 और x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 1/5। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग देखें कि जब दोनों का साइन डिफर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जब दोनों अगर मान लीजिए y को एलिमिनेट, जैसे यहाँ x का साइन सेम है उसी तरह अगर y भी है अगर उसको एलिमिनेट करें और उनका भी अगर साइन सेम हो तो कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में जैसे हम x को एलिमिनेट करते हैं और x के दोनों का साइन प्लस है तो कैसे हम लोग करेंगे, पहला काम तो वही, दैट मींस हम लोग कोफिशिएंट दोनों का सेम करेंगे। इट मींस कि पहले इक्वेशन में जो x का प्रोडक्ट है वो दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन में
जो x का प्रोडक्ट है वो पहले वैल्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 7 3 जा 21y इक्वल टू 11 3 जा 33। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x माइनस 2 1 जा 2y इक्वल टू 5 2 जा 10। आगे अब देखिए जब भी दोनों का ये साइन सेम हो जाएगा तो जब साइन डिफर आता तो हम लोग लिखते थे पिछले क्वेश्चन में क्या है ऐड, अब लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 21 और 2 को जब हम लोग करेंगे तो ये होगा 23 और 33 में से 10 जाइए 23। अब 23 कैंसिल, y कितना गया 1। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है x का, वही काम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। देखिए सेकंड में पुट करते हैं, पिछली बार फर्स्ट में पुट किया, क्या होगा सेकंड इक्वेशन हमारा 3x - y इक्वल टू 5। y का वैल्यू पुट करना है, देखते हैं 3x माइनस y का वैल्यू 1 इक्वल टू 5। तो 3x इक्वल टू 5 और ये माइनस में जब राइट साइड जाएगा हो जाएगा +1 यानी 3x इक्वल टू 6 और 3 से कर दिया 2 टाइम्स में x इक्वल टू 2 आंसर और y इक्वल टू 1। इस तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व